ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। प्यार का ज़रिया साईं है एपिसोड सीरीज़ के थ्रू आज मैं बात करूंगी ऑन द टॉपिक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें थैंक यू बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, मैं आज इस पर आपसे बात करने वाली हूँ। हुआ ये कि मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है पर वो हो नहीं पाया था। बट टुडे आज सुबह सुबह मेरे पास एक डिवोटी हैं बाबा की, उनका ऑडियो आया जिसमें उन्होंने शुक्राना कितने प्यार से डाला हुआ था, तो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर करा एंड शी ऑल्सो अपलोडेड ऑन द चैनल विच शी इज़ हैंडलिंग। तो मुझे लगा कि यार आज का दिन है, दिस इज़ द डे जब बाबा मुझे कह रहे हैं कि आज शुक्राना पर ऑन थैंक यू, कि हम ये थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, इस चीज़ पर मुझे आज वीडियो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात पर। और आपको पता है आज जो मैं ये वीडियो कर रही हूँ, कल मुझे इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी हो गया और उसके बाद मैं आज ये वीडियो कर रही हूँ। यानी कि बाबा की जो टाइमिंग्स होती हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। अब बात ये है कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है, पर आप हमेशा नोटिस करना कि एक या दो ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम उसी में जा रहा होता है। हो सकता है वो जॉब का हो सकता है वो रिलेशनशिप का हो सकता है वो आपके करियर रिलेटेड हो सकता है वो आपसे आपकी शादी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, या एन नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है। कुछ कॉमन के बारे में मैंने बताया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, बट वो जो एक दो प्रॉब्लम होता है वो हमारा सारा समय लेता है। हम जब भी सोचते हैं तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सोचना तो शुरू करते हैं अच्छा से ही कि चलो सब ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन, बट हम इतना सोचते हैं, इतना टाइम देते हैं कि वो जो है वो बहुत नेगेटिव में हमारा थॉट जाने लगता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच कर और नेगेटिव होते होते हम अपने लाइफ में उसी का रिफ्लेक्शन लाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं बात करूँगी इस थैंक यू पर। ये जो थैंक यू आपको मैं करने बोलूँगी, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको 100% देने वाली हूँ। एक तो सबसे पहली बात कि ये तो आई गेस आप सब मानते होंगे कि जो हमारे साईं बाबा हैं वो कोई मूर्ति नहीं है, वो अपनी लीला, हर छोटे बड़ी लीला दिखाकर हमें ये प्रूफ कराते रहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। मानते हैं ना इतनी बात? तो इसके ये मानिए, अब मैं आपको पहले अपना स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि थैंक यू क्यों करना चाहिए। कल क्या हुआ कि मैं एक न्यू पैन ख़रीद के लाई थी, बहुत छोटा सा तावा। तो क्योंकि मैं वो तावा लाई थी तो मुझे एक पर्टिकुलर कोई डिश बनाना था इनागोरेशन करने के लिए। तो मैंने अपने भाई को बोल रखा था कि देख आज जो मैं बना रही हूँ वो खाना है, सबको खाना कंपलसरी है। क्योंकि मैं थोड़ा इस मामले में कि अगर कुछ नया आया है तो उस पर कुछ अच्छा सा ऐसा डिश बनाना ही है मुझे। हाँ, तो मतलब कल मम्मा भी हंस रही थी इस बात पे कि नया पैन आया इसलिए इतना मेहनत करके ये वाला डिश सबके लिए बनाई। बट ठीक है, अभी ये करा मैंने। तो एनीवेज जब मैंने वो बनाया मॉर्निंग में, तो माई ब्रदर एट। खाने के बाद वो बोलता है दी आज ना ब्रेकफास्ट लेकर मुझे ना एकदम रॉयल ब्रेकफास्ट वाली फीलिंग आई, आज तो एकदम मज़ा ही आ गया। उसने मुझे ये बोला और मैं बहुत खुश हो गई। और मैं इतनी खुश हो गई कि वो चीज़ मेरे मन में चल रही थी कि आज सबने बोला कि आज मज़ा आ गया, आज ब्रेकफास्ट करके बहुत मज़ा आ गया, आज का दिन बहुत अच्छा था। तो ये मेरे मन में इतना चला कि मैंने रात में भी फिर से कुछ अच्छा बनाया एंड आई अगेन सर्व दैट। एंड घर पे सब बहुत खुश हो गए। दे सेड कि अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। एंड माई ब्रदर एक्चुअली थैंक्ड मी। उसने बोला कि दी आज का दिन ना बहुत अच्छा था, तुम बहुत अच्छा बनाई, मेरा दिन भी अच्छा रहा, मेरी रात भी अच्छी होगी, इतना टेस्टी खाना बना। ठीक है, तो मैं उसके बाद मेरे मन में ये आने लगा कि मैं इसके लिए और क्या करूं कि ये और खुश हो। क्योंकि जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो यानी कि जब कोई आपको कहता है कि आपने अच्छा किया तो अपने आप आपको ना खुशी होती है और लगता है कि मैं और अच्छा कैसे करूं कि लोग और खुश हों। ठीक है, ये चीज़ होती है हर रिलेशन में, कहीं पर भी आप हों, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ना उसे काम करने में और मन लगता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब मैं आपको पीछे का लॉजिक बताती हूँ। जब हम बाबा को शुक्रिया करते हैं तो
ये एक मैसेज जाता है बाबा के पास हमारी तरफ से कि हाँ, मेरा बच्चा जो मैंने उसके लिए अच्छा किया है वो उसको भी कंसिडर कर रहा है। और उसके बाद ना आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बाबा उस पर और जल्दी जल्दी वर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका और हटे, क्योंकि ये मुझे रोज़ शुक्रिया करता है जो इसके पास है। इसका दिल कितना सच्चा है कि वो चीज़ें मैंने बहुत से बच्चों को दी है, लेकिन शुक्रिया मुझे यही कर रहा है। तो मुझे इसे और जल्दी जल्दी इसका रास्ता क्लियर करूं कि ये अपना ये हमेशा कंटिन्यू रखे। ठीक है, अब ये तो एक ऐसी बात हुई। अब आपको मैं दूसरा बताती हूँ, वाई शुड यू थैंक। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं बोली एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ये शुक्राना हमें करना चाहिए, हमें थैंक यू बाबा कहना चाहिए। उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जिस समय आप बाबा को थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि जब हम शुक्राना कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए हम बाबा को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मुझे एक अच्छी सी ज़िंदगी दी है। या फिर हो सकता है एक ही रूम का घर हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे एक रूम तो एटलीस्ट मेरा अपना है बाबा, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता। आप थैंक यू करते हैं कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं या मेरे रिलेटिव्स अच्छे हैं, या थैंक यू बाबा कि आपने मुझे आज ये ज़िंदगी दी, आपने मुझे ये सांस दिया। थैंक यू बाबा कि आपने मुझे पैसे दिए जिससे मैं खर्चा भी कर रहा हूँ, सेविंग्स भी हो रही है। थैंक यू बाबा कि मेरा करियर में बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू बाबा कि आपने मुझे एक सुंदर सा बेड दिया है जिस पे मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ। थैंक यू बाबा आपने मुझे ब्लैंकेट्स दिए हैं जिससे मैं ओढ़ कर सुकून से सोती हूँ। बहुतों के पास वो भी नहीं है, वो ठंडे में थर थर काँपते हैं। थैंक यू बाबा आपने मुझे इतनी अच्छी शरीर दी है, मैं अच्छे से सुन सकती हूँ, मैं अच्छे से देख सकती हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है ना। तो जब आप ये सारा चीज़ बोल रहे होते हैं तो आप सुबह सुबह सबसे पहले जब आप ये काम करेंगे ना, थैंक यू बोलेंगे जो चीज़ें हैं आपके पास उसके लिए, जब आप बाबा को शुक्रिया बोल रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यू योरसेल्फ इज़ मोटिवेटिंग योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को वो याद दिला रहे हैं कि आप कितने सारी चीज़ों के मालिक हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। और ये ना आपका दिन बहुत बहुत अच्छा सा शुरुआत करता है, क्योंकि आप अपने आप को ऑलरेडी बता रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं। जो नहीं है उस पर तो आप पूरा दिन ध्यान देते हैं, पूरा समय देते हैं अपना, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पर कभी कभी जो है, आपके घर पर एक सुंदर फ्रिज है या आपके घर में बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं आपके पास जो बहुतों के पास नहीं भी होती है। तो जब ना आप मॉर्निंग में थैंक यू बोलते वक्त उस वक्त आप वही चीज़ें डाल रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं जो आपके पास है, तो ये आपको मोटिवेट करता है कि देख इतनी सारी चीज़ों को तुम पोजेस करते हो, तुम इतनी सारी चीज़ों के मालिक हो। तो ना आपको ये इतना पॉजिटिव कराएगा कि फिर आप जब रोज़ ऐसा करेंगे ना, तो फिर आप चाहेंगे कि मेरे लिस्ट में और चीज़ें बढ़ें, तो आप और क्या है मेरे पास, तो आप ना बहुत अच्छा सोचना शुरू करेंगे। और जब आप बहुत अच्छा सोचते हैं ना, तो वो आपकी किस्मत बन जाती है। जो सोच होती है, अच्छा हो या बुरा, जो हम सोचते हैं वो अल्टीमेटली हमारी किस्मत बनती है। इवन महात्मा गांधी वो भी ये बात बोले थे। मैं आपको कभी वो वाला लॉन्ग नोट आपको दिखाऊंगी, वो मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो ये काम जो बहुत हासिल कर चुके हैं दुनिया में, बहुत सी प्रसिद्धि या बहुत सी चीज़ें, वो भी ये कहते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वही हमारा डेस्टिनी बनता है। ठीक है, जब आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बाबा को पता है कि इस बच्चे को पॉजिटिव सोचना बहुत पसंद है, तो इसके लाइफ में और पॉजिटिव लाओ। और जब कोई नेगेटिविटी को जगह दे रहा है तो उसके लाइफ से बाबा धीरे 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 हटाते हैं नेगेटिविटी। बट आपको पता है अगर बाबा हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो नेगेटिव एनर्जी को पता रहता है कि यार ये इंसान जो है ना ये बहुत नेगेटिव है, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, ये मुझे रहने की जगह देगा। तो कभी भी नेगेटिविटी को रहने की जगह मत दीजिए। और ना ये शुक्राना करना आप जब शुरू करेंगे, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को नहीं कहते थैंक यू सो मच, जब कुछ वो आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाते हैं या कुछ आपके लिए करते हैं जो आपको बहुत खुश कर दे, तो जब आप इन रिश्तों को शुक्रिया कर सकते हैं तो बाबा को क्यों नहीं कर सकते हैं। बाबा तो बल्कि ऐसे हैं कि वो ब्रह्मांड नायक भी हैं, और वो ऐसे हैं कि तू थोड़ा ध्यान लगा साईं, दौड़े दौड़े आएंगे। वो इंसान का रूप भी धारण करके आ जाते हैं। तो वैसे वैसे इतने बड़े भगवान को जो इतनी कृपा करके आपके जस्ट पास आ जाते हैं, उनको आप थैंक यू कैसे करना छोड़ सकते हैं।
उन्हें तो बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहिए। इससे क्या होगा ना, क्योंकि जब हम हमेशा ऐसे रोते गाते रहते ना कि बाबा क्यों आपने मेरा ये नहीं सुना, क्यों आपने ये नहीं करी, क्यों आपने वो नहीं करी, तो मतलब आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपने काम के लिए बाबा को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ठीक है कि जब भी आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप जाके रोते हैं बाबा के सामने, वैसे ही जब आपके पास कुछ है, कुछ चीज़ें आपको मिली है, जिस चीज़ की आपको ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए थैंक यू भी तो कीजिए। और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स बाबा देते हैं तो थैंक यू हमेशा करते रहिएगा। नेवर स्टॉप, रोज़ सुबह थैंक यू बोलिए। और कुछ लोग होंगे जो इस वक्त बहुत परेशान होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे, उनसे थैंक यू नहीं बोला जाएगा, तो आप क्या कीजिए ना, यू जस्ट राइट डाउन, आप लिख लीजिए एक पेज में कि आपके पास क्या है और उसके लिए आपको थैंक यू करना है, क्योंकि जो है वो रहना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो उसको आप एक लिस्ट बनाइए और सुबह ना रोज़ उसे पढ़िए, ऊपर लिखिए थैंक यू साईं बाबा, और थैंक यू साईं बाबा फॉर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना के कुछ 10-12 चीज़ों का लिस्ट बनाइए और वो बाबा के सामने पढ़कर हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिए सुबह। आप देखिएगा आपके अंदर चेंज आएगा। जब आप बहुत नेगेटिव सोच रहे होंगे ना, आपके माइंड में क्लिक करेगा कि लेकिन यार मेरे पास तो ये चीज़ है, क्योंकि आप रोज़ थैंक यू बोल रहे हैं। तो जब आप बहुत नेगेटिव हो रहे होंगे, वहाँ पे ये पॉजिटिव भी आपके साथ काम करेगा एंड दिस विल हेल्प यू। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा आपके लाइफ में इतना कुछ कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं। जो नहीं कर रहे होते हैं उसके लिए तो हम बाबा को बहुत बातें सुनाते हैं, आई नो, सब सुना देते हैं, रो देते हैं, कुछ तो करते ही है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें उन्होंने दी है, जो आशीर्वाद बाबा ने दिया है, उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए। क्योंकि जब आप अपने थैंक यू बोलेंगे ना, तो आपका मन करेगा कि इसमें और लिस्ट बढ़े, मेरे थैंक यू का लिस्ट बड़ा होता जाए, मेरे पास इतनी चीज़ें हों कि मैं और शुक्रिया करूं। और आप जितने दिल से शुक्रिया करेंगे, बाबा आपको और उतना देंगे। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान ने ये पूरा दुनिया बनाया था तो इतना सुंदर बना था, बट उन्हें एप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया ताकि वो उनके क्रिएशन को अप्रिशिएट करे। इवन साई सच्चरित्र में बाबा का कहा गया है कि तुम लीला गान करो, ईश्वर के यानी साई के लीलाओं का गायन करो। ओके, तो जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने आपके लिए किया है, उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलिए। दिस इज़ ऑल्सो अ वे। इससे ना बाबा बहुत खुश होंगे, बाबा को बहुत खुशी होगी कि ओके ये इंसान जो है इस चीज़ को कंसिडर किया कि मैंने इसे इतनी चीज़ें दी है, तो ये मुझे थैंक यू बोलने आ रहा है, तो मैं इसे और दूँ। और जो हमेशा बस नेगेटिव और नीरस जैसे लोग रहते हैं ना, तो वो मत कीजिए। अगर आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होइएगा ना, तो ये आपको अफेक्ट करेगा। आप अपनी ज़िंदगी में गलत चीज़ों को ज़्यादा पास बुला रहे हैं, तो आपको अच्छी चीज़ों को पास बुलाना है ना। तो ठीक है, दिमाग है, सोच आएगा, लेट इट कम, बट थोड़ा तो कोशिश हम कर सकते हैं। आप रोज़ सुबह उठकर बाबा को थैंक यू बोलिए जो है आपके पास। एंड अगेन, रात को सोने से पहले बाबा को शुक्रिया कीजिए जो चीज़ें हैं आपके पास। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग ही हो, वो आपकी शरीर भी हो सकती है, आपका सुंदर बाल हो सकता है, आपकी मतलब बाबा ने आपको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। इसके लिए बाबा को थैंक यू कीजिए। बाबा को इस चीज़ के लिए थैंक यू कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बाबा हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इवन भारत में 121 करोड़ की आबादी में सबके पास साक्षात रूप से साईं बाबा नहीं हैं। तो आप ये समझिए कि आप इतने लकी हैं कि आपके पास एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है, वो है बाबा। इसके लिए भी बाबा को थैंक यू बोलिए। जब आप थैंक यू बोलिएगा तो आप साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अरे देखो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड वंस यू स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ, बस वहीं से ज़िंदगी जो है एक खूबसूरत से दौड़ की ओर एकदम आगे बढ़ जाती है। तो आज जो मेरे पास ऑडियो आया था वो दी का, कि वो कैसे बाबा को शुक्रिया की हैं। और रोज़ कीजिए, सुबह भी कीजिए, रात में कीजिए। जब रात को थैंक यू बोल के सोइएगा जो चीज़ें हैं उसके लिए, तो फिर आप सुकून से सोइएगा। और सुबह जब थैंक यू बोल के उठिएगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और इसके लिए थैंक यू बाबा, तो उससे ये होगा कि आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। जो बहुत नेगेटिव है वो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। आप धीरे धीरे अच्छा सोचेंगे। और जहाँ आपकी सोच में बदलाव आया ना, सब कुछ सोच से ही होता है। पहले लोग सोचते हैं, उसके बाद वो चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें होती हैं। आपने सोचा कि मुझे साईं व्रत करना है ताकि मेरी नौकरी लगे, तब आपने व्रत करना शुरू किया और फिर बाबा आपको ब्लेसिंग्स में दिए। वही आप सोचे होते कि मुझे अपना हाथ तोड़वाना है,
तो आपका हाथ भी टूट सकता था। जस्ट इमेजिन आपके सोच में कितनी शक्ति है। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, और अच्छा सोचने के लिए हम थोड़ा सा शुक्रिया तो कर सकते हैं बाबा को, और बाबा पूरा पूरा शुक्रिया डिज़र्व करते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू थैंक योर बाबा। और हाँ, साथ ही साथ मैं इसके बाद वो दी वाला ऑडियो भी इंक्लूड करती हूँ जिसमें उन्होंने कैसे बाबा को शुक्रिया किया है जो भी चीज़ें हैं उनके पास। ये मैं बस ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये बहुत प्यारा सा ऑडियो मुझे लगा तो मैं इसलिए वो ऑडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोग भी उस तरीके से बाबा को थैंक यू कीजिए। और रोज़ सुबह उठिए तो हाथ जोड़कर या मन ही मन बाबा को पहले थैंक यू बोलिए, जो चीज़ें आपको दी हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए। और जो लोग बहुत नेगेटिव हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, जो बहुत नेगेटिव हैं, आप मन से कितना भी सोचोगे आप अच्छा नहीं सोच सकते हो। आपके मन में हमेशा मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उसी के लिए अगर ध्यान जाता है तो आप अपने पेपर में ना 1 2 3 4 5 6 करके लिस्ट बनाइए बैठ के कि ये चीज़ें हैं, और उस पेपर को ना बाबा के सामने बस पढ़ना शुरू कीजिए ध्यान से। ठीक है, फिर आपको मन करेगा कि ये लिस्ट और बढ़े, और जब आपका मन करने लगेगा ना कि ये पॉजिटिव चीज़ों का लिस्ट बढ़े तो बस वहीं से बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो जो है, जो मैसेज मैं देना चाहती थी वो आप सब तक कन्वे हुआ। और अब मैं दी का ऑडियो भी जोड़ती हूँ, आप देखिए वो कैसे शुक्राना किए हैं, वैसे ही आप लोग भी कीजिए। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम, हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से कुछ लाइंस लिखी हैं, बाबा को एक शुक्राना दिया है। अगर हम सब रोज़ शुक्राना करें हम अपनी हर एक सांस का, तो देखिए लाइफ कितनी कितनी सुकून वाली हो जाती है। तो बस मैं शुरू करती हूँ जो मैंने बाबा के लिए लिखा है, बाबा की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank you for every breath that I take. Thank you for the food that we get to eat because of your blessings. Thank you for giving me the strength to face life and live through the worst of situations. Thank you for the house that I live in. Thank you for the money that I have. I can buy so much that I can eat not just for me. It is not just sufficient just for me to live, but also to help someone in need. Thank you for the lovely family that you have given me. Thank you because you have been blessing not just me or my family, but my friends and all the unknown too for whom I pray to you. Thank you for being there just in time and saving us from the biggest of health issues. Thank you, Baba. The list is endless as your blessings are never ending. Love you so much, Baba. Your बेटी forever. तो ये कुछ लाइनें थी बाबा के लिए। आशा करती हूँ कि बाबा को पसंद आई होंगी। आप लोग भी रोज़ शुक्राना कीजिए, दिन रात उठते बैठते बस बाबा को थैंक यू बोलते रहिए, चाहे वो सुख हो या दुख। देखिए अगर हम शुक्राना करेंगे तो बाबा कैसे हमारी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे बदलाव लाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।